राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आज हम अधिक सावन मास के सोमवार शिवरात्रि के दिन भगवान महादेव और माता पार्वती जी की एक पवित्र पुण्यफल देने वाली कथा सुनेंगे। एक समय भगवान शंकर नारद जी एवं पार्वती जी को साथ लेकर पृथ्वी पर घूमने चले। भ्रमण करते हुए वे तीनों एक गांव में पहुंचे। गांव के लोगों को जब शंकर भगवान माता पार्वती जी के आने का पता चला तो धनी स्त्रियां उनके पूजन की तैयारी करने लगी और उनके लिए स्वादिष्ट 56 प्रकार के भोजन बनाने में लग गई। इस कारण उन कुलवंती स्त्रियों को भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करने में आने में देर हो गई। दूसरी ओर निर्धन घर की स्त्रियां जैसे बैठी थी वैसे ही थाल में हल्दी, चावल और जल का लोटा लेकर महादेव और पार्वती जी का पूजन करने के लिए पहुंच गई। उन्होंने बड़ी ही अपार श्रद्धा भक्ति भाव से निमग्न होकर महादेव और पार्वती जी का पूजन किया। तब माता पार्वती जी ने उनके भक्ति पूर्वक पूजन को स्वीकार कर उनके ऊपर हल्दी का छींटा दिया और उन्हें सुहागवती होने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं लेकर वे स्त्रियां वापस अपने अपने घरों को चली गई। उसके बाद दोपहर के बाद कुलवंती स्त्रियां 16 श्रृंगार करके 56 प्रकार के व्यंजन सोने के थाल में सजाकर चांदी के लोटे में जल लेकर भगवान शंकर और माता पार्वती जी का पूजन करने के लिए पहुंची। तब भगवान शंकर ने संदेह व्यक्त करते हुए पार्वती जी से पूछा कि हे गोरा, तुमने तो सारा सुहाग उन साधारण स्त्रियों में ही बांट दिया, अब तुम इनको क्या दोगी? तो पार्वती जी बोली कि मैंने उन्हें ऊपरी पदार्थ से निर्मित रस ही दिया था, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन स्त्रियों को मैं अपनी उंगली चीर कर रक्त का सुहाग रस दूंगी। ये सभी मेरे समान ही सौभाग्यशालिनी बन जाएगी। जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती जी का पूजन कर चुकी तो देवी पार्वती जी ने अपनी उंगली चीर कर उसमें से रक्त निकाला और उस रक्त को उन सब स्त्रियों के ऊपर छिड़क दिया और उन्हें पुत्रवती, धनवती और सुहागवती होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम सब वस्त्र आभूषणों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो, तन मन और धन से पति की सेवा करना, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, दीर्घायु संतान सुख मिलेगा, घर में अन्न धन के भंडार भरेंगे। भवानी माता का आशीर्वाद सुनकर तथा प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां पुनः अपने अपने घर लौट गई तथा पति परायणा बन गई। छिड़का हुआ खून जिसके ऊपर जैसा पड़ा उसे वैसा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालू के महादेव जी बनाकर के पूजन किया, भोग लगाया, प्रदक्षिणा करी और 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती जी ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान दिया कि आज के दिन जो भी स्त्रियां मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी उनके पति चिरंजीव होंगे, वे धनवती, पुत्रवती और सौभाग्यवती रहेंगी और इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वे मोक्ष को प्राप्त होंगी। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पार्वती जी नदी तट से चलकर उसी स्थान पर आई जहाँ पर पतिदेव और नारद मुनि बैठे हुए थे। शिवजी ने विलंब से आने का कारण पार्वती जी से पूछा तो पार्वती जी ने उत्तर दिया कि मेरे भाई और भावज नदी के दूसरे किनारे मुझे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने के लिए ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण मुझे आने में देर हो गई।
ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि अब मेरी पोल खुल जाएगी तो वे अधीर होकर पति से प्रार्थना करते हुए शंकर जी के पीछे पीछे चलने लगी। पार्वती जी ने जब नदी की ओर देखा तो पाया कि वहां एक बहुत सुंदर माया का महल बना हुआ था। माता पार्वती जी के भाई भौजाई विद्यमान थे। उन सभी ने भगवान शंकर का आदर सत्कार किया। 2 दिन तक महादेव, पार्वती जी और नारद मुनि ने उनका आतिथ्य सत्कार ग्रहण किया। तीसरे दिन माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि देव, अब हमें चलना चाहिए। तो महादेव जी ने पार्वती जी का आग्रह ठुकरा दिया। इससे देवी पार्वती जी कुपित हो गई और वे अकेले ही चलने लगी। मजबूर होकर महादेव जी को भी उनके पीछे पीछे चलना पड़ा। नारद जी भी उनके साथ चल रहे थे। तीनों चलते चलते बहुत दूर निकल आए। सायंकाल होने पर महादेव जी ने बहाना बनाया कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल आया हूँ। इस पर माता पार्वती जी माला लाने को तैयार हुई, किंतु महादेव जी की आज्ञा से वे न जा सकी। महादेव जी ने नारद मुनि को कहा कि हे नारद मुनि, तुम वापस वहीं जाओ, वहां मेरी रुद्राक्ष की माला छूट गई है, उसे लेकर के आओ। नारद मुनि पुनः नदी के दूसरे किनारे पर माता पार्वती जी के मायके में जहां भाई भौजाई थे वहां गए, लेकिन वहां उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। क्षण भर पहले जहां महल मालिये थे, आलीशान ठाट बाट थे, अब वहां महल का नामो निशान तक नहीं था। न कहीं माला थी, न ही कोई हाथी घोड़े ऊंट थे, वरन घोर अंधकार था। नरसंक हिंसक पशु विचरण कर रहे थे। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देखकर नारद मुनि आश्चर्यचकित हो गए। अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर उन्हें रुद्राक्ष की माला टंगी हुई दिखाई दी। उसे लेकर महामुनि भयातुर अवस्था में शीघ्र से शीघ्र महादेव जी और पार्वती जी के पास आए और अपनी विपत्ति का वर्णन कह सुनाया और कहा कि हे महादेव जी, हे माता पार्वती जी, अभी क्षण भर पहले आपके ससुराल का महल था, हाथी घोड़े ऊंट और खूब ठाट बाट था, अब वहां दूर तक धूल ही धूल उड़ रही है। तो महादेव जी मुस्कुराते हुए नारद मुनि से बोले कि हे नारद मुनि, यह सारी माया पार्वती जी की फैलाई हुई थी। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को गुप्त रखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उस असत्य को सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठा महल मालिया तैयार किया। अपितु सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने रुद्राक्षी माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा भेजा था। ऐसा जानकर महर्षि नारद मुनि ने माता पार्वती जी के पतिव्रत धर्म की प्रशंसा करी। इसलिए आज के दिन व्रत के साथ माता पार्वती जी का पूजन करने से अखंड सौभाग्य, दीर्घायु, संतान सुख और धनवती होने का आशीर्वाद मिलता है। पूर्व समय एक वन में गुरुद्रह नाम का एक पापी निषाद रहता था, जो नित्य वन में जाकर मृगों और पशुओं को मारता तथा वन में रहकर चोरी चकारी और दुष्कर्म करता था तथा बालकपन से लेकर उसने कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया था। इस तरह उसे उस वन में रहते हुए अनेक बरस हो गए। तब एक दिन शिवरात्रि का दिन था। उसकी स्त्री गर्भवती थी। वह परिवार के लिए आहार की खोज में वन में आया, परंतु पूरे दिन दौड़ धूप करने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह सोचने लगा कि आज तो बड़ा भारी संकट उपस्थित हो गया। पत्नी गर्भवती है, उसे तो कुछ न कुछ खिलाना ही पड़ेगा। ऐसा विचार कर वह सरोवर के पास इस उद्देश्य से जाकर बैठा कि यहाँ कोई न कोई जीव जल पीने अवश्य आएगा।
मैं उसे मारकर अपनी और अपनी पत्नी की भूख शांत करूंगा। ऐसा सोचकर वह भील सरोवर में जल पीकर वहां एक बैल के वृक्ष पर जाकर चढ़ गया। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी प्यास से व्याकुल होकर वहां जल पीने को आई। भील ने उसे देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके इतना करते ही उस बैल के वृक्ष से जो जल तथा बेलपत्र वहां नीचे स्थित शिवलिंग के ज्योतिर्लिंग पर जाकर गिरा, तो उससे शिवजी के प्रथम पहर की उसकी पूजा हो गई। फिर तो उसके प्रताप से उसके सब पाप धुल गए। तब धनुष के शब्द को सुनकर हिरनी ने भील की ओर देखा। उसके प्राण व्याकुल हो गए। उसने व्याध से कहा कि हे व्याध, क्या करना चाहते हो? तुम मेरे समक्ष सत्य सत्य कहो। हिरनी की बात सुनकर भील कहने लगा कि आज मेरा परिवार घर पर भूखा प्यासा है। मैं तुम्हें मारकर अपनी और अपने परिवार वालों की भूख शांत करूंगा। तब ऐसे कठोर वचन सुनकर हिरनी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ऐसा विचार कर अपने मन में एक उपाय बनाकर के वह बोली कि हे व्याध, यदि तू मेरे शरीर के मांस को खाकर सुखी होता है तो इससे बढ़कर पुण्य और क्या हो सकता है। मैं निसंदेह धन्य हूँ। उपकार से बढ़कर इस लोक में दूसरा और कोई पुण्य नहीं। परंतु एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। मैं अपने सब बालकों को, अपनी बहन को तथा अपने स्वामी को सौंप आऊं, तब तक तुम मुझे मत मारो। सत्य से ही पृथ्वी स्थिर है, सत्य से ही समुद्र, सत्य से ही जल की धारा है। इस प्रकार सत्य में ही सब स्थित है। परंतु हिरनी के ऐसा कहने पर भी उस व्याध ने नहीं माना। तो हिरनी ने शास्त्रोक्त वचन कह उसे अपना विश्वास दिलाया और कहा कि यदि मैं लौट कर न आऊं तो नरक में दुख भोगूं। तब भील को पूरा विश्वास हो गया कि यह हिरनी सत्य कह रही है। भील ने उस हिरनी को जाने की अनुमति दे दी। हिरनी जल पीकर अपने स्थान को चली गई। तब तक पहला प्रहर उस व्याध का बिना नींद के ही बीत गया। तब उस मृगी की बहन अर्थात दूसरी हिरनी उत्कंठित हो अपनी बहन की खोज करती हुई उसी सरोवर पर जल पीने आई। उसे देखकर भील ने वापस धनुष को खींचा तो पहले के समान ही फिर जल और बेलपत्र शिव के ऊपर गिरे, जिससे व्याध द्वारा शिवजी के दूसरे प्रहर की पूजा हो गई। तब हिरनी उस भील को देखकर बोली कि हे वनेचर, क्या करते हो? भील ने पहले के समान ही सारे वचन कहे। तो दूसरी हिरनी बोली कि हे व्याध, सुनो, मैं धन्य हूँ। मेरा ये देह धारण करना आज सफल हुआ, क्योंकि इस अनित्य शरीर से उपकार होने जा रहा है। परंतु मेरे बाल बच्चे घर पर अकेले हैं। मैं उन्हें अपने स्वामी को सौंपकर वापस फिर मैं यहाँ आ जाऊंगी। भील ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता, मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा। यह सुनकर हिरनी ने पहली हिरनी के समान ही शास्त्रोक्त वचन कहे और बोली कि यदि मैं वापस न आऊं तो मुझे नरक में भी जगह न मिले। हिरनी के इस प्रकार वचनों को सुनकर भील ने मृगी से कहा कि अच्छा, तो तुम जाओ। हिरनी प्रसन्न होकर जल पीकर वापस अपने घर चली गई। तब तक उस भील का बिना नींद के ही दूसरा प्रहर भी बीत गया। तीसरा प्रहर आया, परंतु हिरनी के अब तक न आने से व्याध चकित हो उसकी खोज करने लगा। तभी उसे एक हिरण आता हुआ दिखाई दिया, जो बड़ा ही हष्ट पुष्ट दिखाई दे रहा था। व्याध ने हिरण को देखते ही धनुष चढ़ाकर उसे मारने लगा। इतने में ही कुछ बेलपत्र उसके प्रारब्धवश फिर से शिवलिंग के ऊपर गिरे, जिससे उस रात्रि में भील के भाग्य से तीसरे प्रहर की शिवजी की पूजा हो गई। शिवजी ने उस पर कृपा करी। उस शब्द को हिरण ने सुन लिया। हिरण ने भील से कहा कि अरे भील,
तुम क्या करना चाहते हो? व्याध ने उत्तर दिया कि मैं अपने कुटुंब के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर हिरण प्रसन्न हो गया और व्याध से बोला कि आज मैं धन्य हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया। अगर मेरा शरीर दूसरे के उपकार के काम आएगा तो इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती। परंतु हे व्याध, मैं अपने बाल बच्चों को उनकी माता को सौंप कर आता हूँ, तब तक तुम मुझे मत मारो। व्याध ने कहा कि नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पहले 2 हिरनियाँ आई और यही कहकर चली गई और वे अब तक वापस नहीं लौटी। तब मृग ने कहा कि नहीं, मैं झूठ नहीं कहता। देखो, यह सारा चराचर सत्य में ही स्थित है। झूठ बोलने वाले का पुण्य नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, संध्या समय मैथुन करने से, शिवरात्रि के दिन भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, किसी की धरोहर मार लेने पर तथा संध्या न करने वाले ब्राह्मण को जो पाप होता है वह पाप मुझे लग जाए यदि मैं लौट कर न आऊं। शिवजी कहते हैं कि तब उस मृग की ऐसी बात सुनकर व्याध ने कहा कि जाओ हिरण, तुम भी जाओ। हिरण जल पीकर अपने घर आ गया। वहां जाकर हिरण हिरनी सब आपस में मिले, एक दूसरे को प्रणाम कर परस्पर अपने अपने वृतांत को सुनाने लगे। सबने अपने बालकों को धैर्य दिया और जाने की तैयारी करने लगे। तब बड़ी हिरनी ने कहा कि पहले मैं वहां गई थी, इससे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मुझे ही पहले जाने दो। तब उसका वचन सुनकर दूसरी छोटी हिरनी बड़ी हिरनी से बोली कि नहीं, मैं तुम्हारी टहलनी हूँ, मुझे जाने दो। परंतु हिरण ने कहा कि नहीं, तुम दोनों यहीं रहो, वहां मैं चला जाता हूँ। कारण यह है कि माता से ही बालकों की रक्षा होती है। हिरनियों ने कहा कि नहीं, विधवापन सबसे कठिन दुख है, इसलिए हम ही वहां जाएंगे। वे सभी उन बालकों को धैर्य दे उन्हें अपने पड़ोसियों को सौंप शीघ्र वहां चले गए जहां पर वह श्रेष्ठ व्याघ्र था। तब अपने माता पिता को वहां गया देखकर सभी बालक भी पीछे पीछे यह सोचकर वहां चले आए कि जो दशा माता पिता की होगी वही हमको भी स्वीकार है। इस प्रकार उन सबको वहां पहुंचा हुआ देखकर भील प्रसन्न हो गया और धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। तब फिर शिवजी के ऊपर जल तथा बेल पत्र गिरे, जिससे शिवजी की चौथे प्रहर की पूजा हो गई, जिसके पुण्य से शिकारी के जीवन भर के सारे पाप भस्म हो गए। तब तक हिरण और हिरणी शिकारी से बाण चलाने को कहने लगे, परंतु शिवजी की माया से भील को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने कहा, ये मृगा मृगी धन्य हैं जो परोपकार के लिए इस प्रकार अपने शरीर को होम करना चाहते हैं। मनुष्य जन्म पाकर मैंने क्या फल पाया, जो दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पाल पोस रहा हूँ। ऐसे पाप से मेरी क्या गति होगी? मेरे तो जीवन को ही धिक्कार है, धिक्कार है मेरे मनुष्य जीवन को। इस प्रकार का ज्ञान आते ही भील ने धनुष पर चढ़ाए बाण को उतार दिया और कहा कि हे मृगश्रेष्ठों, तुम धन्य हो, अब तुम अपने घर वापस जाओ। भील के ऐसा कहते ही शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूजनीय शास्त्र सम्मत अपना स्वरूप उनको दिखाया और कृपा कर उस भील को स्पर्श करते हुए बोले कि हे भील, मैं तो इस व्रत से प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग। व्याघ्र भी शिवजी के स्वरूप को देखकर क्षण मात्र में मुक्त हो उनके चरणों में गिर पड़ा। शिवजी ने उसे यह नाम देकर कृपा दृष्टि से देख दिव्य वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे घर साक्षात राम जी निश्चय ही पधारेंगे। तुम उनसे मित्रता कर मेरी सेवा करते हुए दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होगे। उधर शिव का दर्शन कर मृग और मृगी को भी दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति हुई। सभी दिव्य शरीर धारण कर विमान में बैठ शाप से छूट स्वर्ग को चले गए। तब से शिवजी का व्यागेश्वर नाम पड़ा और अर्बुदाचल पर्वत पर स्थित हुए। वह भील भी भगवान रामचंद्र का दर्शन करके सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ।
इस प्रकार संसार में अनेकों व्रत, अनेकों तीर्थ, अनेकों प्रकार के दान और यज्ञ हैं, परंतु शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। यह शुभ व्रतों का राजा है। अपना हित चाहने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। और जो कोई भी सोमवार शिवरात्रि के दिन इस कथा को सुनता, पढ़ता या सुनाता है, वह जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मोक्ष को पाता है। विदर्भ नगर में एक सत्यरथ नाम का राजा था, जिसने शिव धर्म सेवन करते हुए अपना बहुत सा समय व्यतीत किया। एक समय उसके नगर पर बहुत से शत्रुओं ने मिलकर आक्रमण कर दिया, जिसमें सत्यरथ ने उन सबसे बड़ा युद्ध किया, परंतु विजयी न हो पाया। शत्रुओं ने उसकी जंघा तोड़कर उसे मार डाला। उसकी पटरानी गर्भवती थी। जब उसने देखा कि शत्रुओं ने उसे घेर लिया, तो वह लुक छिप कर नगर से बाहर चली गई और शिवजी का स्मरण करते हुए बहुत दूर पूर्व दिशा में चली गई। वहां एक सरोवर के निकट एक सघन वटवृक्ष के नीचे उसने अपना आश्रय स्थल बनाया। वहां उसे सर्व लक्षण संपन्न एक दिव्य बालक पैदा हुआ। जब उस बालक की माता सरोवर में पानी पीने गई तो उसे घड़ियाल ने पकड़ लिया। सद्जात बालक भूख प्यास से पीड़ित, माता पिता से हीन दशा में बहुत रोने लगा। यह देख शिवजी को बहुत दया आई। उन्होंने एक भिखारिन ब्राह्मणी को उधर जाने के लिए प्रेरित कर दिया। वह ब्राह्मणी अपनी गोद में एक छोटा सा बालक लेकर उधर से निकली। उस माता पिता से हीन रोते हुए बालक को उन्होंने देखा तो उस ब्राह्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह विधि की विडंबना पर खेद प्रकट करते हुए ब्राह्मणी उसके पास गई। उसने देखा कि अभी शिशु का नाल भी नहीं कटा था और वह वहां अकेले ही पड़ा रो रहा था, परंतु वह बालक बड़ा ही तेजस्वी था। भिक्षुणी को उसके ऊपर बड़ी दया आई। उसने उसे उठाकर उसका पालन पोषण करना चाहा, परंतु अधिकार बिना उसका मन आगे पीछे हो रहा था। देव की प्रबलता, वह किससे उसका जन्म पूछे। उसको जानने वाला तो वहाँ कोई भी नहीं था। नंदीश्वर कहते हैं कि इस प्रकार चिंता करती हुई उस ब्राह्मणी पर शिवजी को बड़ी दया आई। महान लीलाधारी भक्तों के सब प्रकार के सुखदाता उमा अधिपति महेश्वर शिवजी स्वयं भिक्षुक का रूप धारण करके उस ब्राह्मणी के पास गए और उस ब्राह्मणी से बोले कि हे विप्र भामिनी, अपने चित्त में संदेह और खेद मत कर। इस पवित्र बालक को अपने पुत्र के समान ही पालन पोषण कर। ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर कहा कि धन्य हैं आप जो इस समय आकर मुझसे ऐसा कह रहे हैं। मैं तो स्वयं इसका पालन पोषण करना चाहती थी, परंतु शंकावश मेरा मन आगे पीछे डोल रहा था। इसमें संदेह नहीं कि इस समय बड़े भाग्य से आप यहाँ आए हैं। मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि अंतोतगत्वा यह बालक किसका है? आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? हे भिक्षुवर, हे प्रभु, मुझे आप भगवान शंकर प्रतीत हो रहे हैं। क्या आप दया सागर शिवजी हैं और यह आपका प्रथम भक्त है जो अपने किसी कर्म दोष के कारण यहाँ पड़ा है, परंतु अब आप इसके अनुग्रह से इसका कल्याण करने आए हैं। आपकी आज्ञा से मोहित हो मैं भी शायद इधर से निकली। अब मैं अवश्य ही इसकी रक्षा करूंगी। इस प्रकार शिव दर्शन से विज्ञान प्राप्त करने वाली भिक्षुणी से भिक्षु वर्य शंकर भगवान बोले कि हे कल्याणी, मैं जानता हूँ यह शिव भक्त विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। इसका पिता युद्ध में शाल्व शत्रुओं द्वारा मारा गया। उसकी स्त्री घर से निकलकर वहां से भागकर यहाँ आई और इस पुत्र को जन्म दिया। जन्म देने के बाद जब उसकी माता को पानी की प्यास लगी तो वह उस सरोवर पर जल पीने गई, जहां उसे घड़ियाल ने पकड़ लिया और निगल लिया। इस प्रकार शिवजी द्वारा
उसकी उत्पत्ति सुन ब्राह्मणी बड़ी विस्मित हुई। उसने पूछा कि इस बालक का पिता शत्रुओं से क्यों मारा गया और उसकी माता को घड़ियाल ने क्यों निगल लिया। तब भिक्षुक रूप में महादेव जी बोले कि इसका पिता विदर्भ राज पहले जन्म में राजा पांडु हुआ, जिसने सदैव शैव धर्म का पालन किया। एक समय जब वह राजा शिवा अर्चन में तल्लीन था, तब कुछ शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर उसके मंत्रीगण अपने सामंतों सहित राजा को सूचना देने पहुँचे। तो राजा ने समझा कि ये सब शत्रु ही हैं, तो उसने शिव पूजा को त्याग कर उसी क्षण उठकर मंत्री आदि सब का सिर कटवा दिया। उसकी बुद्धि का भ्रम था, जो अपना शिव पूजन समाप्त किए बिना ही उसने यह कार्य किया, उसके ऊपर यही पाप दोष चढ़ा। उसने शिवजी की पूजा समाप्त किए बिना ही बीच में ही उठ गया, इसीलिए उसे ये शाप लगा, जिसके फल स्वरूप जब वह शिवव्रती फिर विदर्भ नगर में जन्मा, तो शिव पूजा के समाप्त न करने से सुखों के मध्य में शत्रुओं द्वारा मारा गया। जो पूर्व जन्म में इसका सत्यरथ पिता था, वही इस जन्म में शिव जी की पूजा की गति के क्रम से ऐश्वर्य रहित पुत्र रूप से हुआ, तथा इसकी माता ने भी अपने पूर्व जन्म में अपनी सोत को छल से मार दिया था। उसी पाप से इस जन्म में उसे घड़ियाल ने खा लिया। शिव की भक्ति और शिव की पूजा पूर्ण न करने के कारण ही यह दरिद्रता को प्राप्त हुए हैं। यह सब कहकर शिवजी ने उस ब्राह्मणी को अपना सत्य रूप दिखा दिया। ब्राह्मणी प्रसन्न हो परम प्रभु शंकर को प्रणाम कर गदगद वाणी से सप्रेम स्तुति करने लगी। भिक्षुक रूपधारी शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी को पूर्ण विश्वास हुआ। उस पुत्र को उठाकर वह अपने स्थान पर आई। इस प्रकार एक चक्रा नामक नगर में लाकर वह अपने पुत्र के साथ राजा के पुत्र का पालन पोषण करने लगी। समय पर ब्राह्मणी ने उन दोनों पुत्रों का जातकर्म संस्कार कराया। वे दोनों शांडिल्य मुनि की आज्ञा में स्थित हो शिव का पूजन करने लगे। 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ, तब एक दिन वह राज्य करने लगा। इस प्रकार उस राजपुत्र को शिवजी की कृपा से सब सुख प्राप्त हुए। इस तरह आज हमने सावन अधिक मास के सोमवार शिवरात्रि के दिन एक पवित्र पुण्य फल देने वाली कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।